मान मर्तन भी हो रहा है, इज्जत पे भी हमला हो रहा है। आज इनके रहते ये राम राज की बात करके जंगल राज देंगे हमें। हम लोगों की सुरक्षा कितनी खतरे में है, उनको जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी पड़ रही है हॉस्पिटल में। खड़े खड़े मेरे जेब से कोई पैसा निकाल के ले गया, चाहे 100 रुपया था। हरियाणा के करनाल में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पर हुए हमले के बाद कांग्रेस को करनाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के नेताओं ने करनाल में सीएम आवास पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और सवाल उठाया कि करनाल में पंगु होती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन। प्रदर्शन की अगुवाई जिला अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह ने की। उन्होंने कहा कि करनाल जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था के संदर्भ में कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन जब भी कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है तब भाजपा ने कांग्रेस नेताओं का उपहास उड़ाया है। आज इस बात का दुख है कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सुखीजा पर ही कुछ युवकों ने हमला कर दिया। राह चलते लोगों पर हमला किया जा रहा है। आज इससे साबित हो चुका है कि कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल उठाती थी वह सही थी और अशोक सुखीजा पर हमले की घटना ने कांग्रेस की बातों पर मुहर लगा दी है। सीएम सिटी में लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो चुका है। इसके अलावा अन्य कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। बीच में क्या रेप नीचे नहीं कर रहे। देखो सीएम से मिलना हमारा हक है। सीएम यहाँ नहीं है तो उसके दरवाजे तक तो पहुँचने दो। कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की तो मांग कर रहे हैं, नौकरी मांगने तो नहीं आए। लेकिन ये उसकी भी हम गारंटी, मगर सीएम कहते हैं सभी को नौकरी नहीं दी जाएगी, तो इस पर क्या कहेंगे? ये मोदी की गारंटी वाले लोग हैं जो कानून की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देते। करनाल वालों देख लो हम लोगों की सुरक्षा कितनी खतरे में है। ये जिनकी वजह से आज बन के आए हैं उनको जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी पड़ रही है हॉस्पिटल में। इससे पहले भी करनाल में वारदातें, कभी कॉलेज में गोलियां चलती हैं, कभी करनाल में 12 सेक्टर में गोलियां चल जाती हैं, दो जत्थे आगे लड़ भिड़ जाते हैं। करनाल कभी ऐसा नहीं था। आज इनके रहते ये राम राज की बात करके जंगल राज देंगे हमें। आज उन लोगों को भी इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया जिन लोगों की बदौलत सीएम बन के आया है। और बड़ी शर्म की बात यह है कि इज्जत हेल्थ ही नहीं, स्वास्थ्य ही नहीं, मान मर्तन भी हो रहा है। इज्जत पे भी हमला हो रहा है। किसी इज्जतदार आदमी को आप एक गाली दे दोगे ना उसमें इज्जत उधर जाती है, एक तमाचे में इज्जत उधर जाती है। यहाँ उनकी सरेआम मंदिर के आगे पिटाई कर दी गई है, आईसीयू में पहुँचा दिया गया। इस इज्जत उतरने का बदला सीएम खुद आके दे। सीएम को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए करनाल से कि करनाल वालों को आए दिन ऐसी घटनाओं को देखना पड़ रहा है। सरकार बदलनी है, सरकार में कमी है, सरकार में कमी है। मुख्यमंत्री मनोहर जवाब दो, सरकार में कमी है। अब जनमानस पे अत्याचार क्यों हो रहा? मुख्यमंत्री महोदय करनाल के एमएलए जवाब दो। करनाल की शांति कहाँ गई? करनाल की शांति कहाँ गई? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहाँ गई? क्या मांग आज यहाँ पर पहुँचे हैं? हमने बैनर के माध्यम से बैनर के माध्यम से मांग की है कि करनाल में पंगु कुलीन व्यवस्था का मुख्यमंत्री महोदय जिम्मेवार कौन? हम तो सवाल लेके आए हैं जो कानून व्यवस्था पंगु होती जा रही है उसका जिम्मेवार कौन है, ये सवाल कर रहे हैं। करनाल में पिछले 9 साल से 4-4.25 साल से दूसरी शिफ्ट में रेप, चैन स्नैचिंग, चोरी, डकैती, किडनैपिंग, हर तरह का काम, नशा तस्कर भी पकड़े हैं एनसीबी ने। हर तरह का जो काम है करनाल की धरती पे हो रहा है। तो मुख्यमंत्री पिकनिक स्पॉट बनाया उन्होंने, आते हैं चले जाते हैं। करनाल के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। भाजपा नेता पर कल हमला भी हुआ था, उसी का विरोध कर रहे हैं। हाँ, भाजपा नेता से जब हम कुछ काम करते हैं तो ये कहते हैं ये कांग्रेस वाले वैसे मार रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। अब मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा नेता पर जो हमला हुआ है क्या वो भी ड्रामा कर रहे हैं? उनको चोट लगी, वो आईसीयू में है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक सुखीजा करनाल के व्यक्ति हैं। अब भाजपा नेता होने के कारण नहीं, करनाल का जनमानस होने की वजह से, करनाल के सभ्य व्यक्ति होने की वजह से आज हम पूछते हैं मुख्यमंत्री महोदय से भी आम जनमानस पे हमला क्यों हो रहा है? आम जनमानस का क्या कसूर है? हाँ, ज्ञापन लेंगे सीएम से। चलो और खड़े खड़े मेरे जेब से कोई पैसा निकाल के ले गया, चाहे 100 रुपया था, कागज थे, आधार कार्ड था। अभी मैं बात कर रहा हूँ कोई ले गया। सीएम साहब मैं तो चाहूँगा मेरा भाई दर्शन से मेरा मुआवजा है, इनको चाहिए। धन्यवाद।